नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 8 विशेषण शुरू करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव। विशेषण का मतलब होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहा जाता है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। मोटा भालू, चतुर सियार, एक आसमान और चार चिड़िया चार, कैसा कितना जो बतलाए विशेषण ही वह कहलाए। तो बच्चों यहाँ पर यह जो कविता है जिसमें लिखा है मोटा भालू, कैसा भालू तो मोटा भालू, चतुर सियार, सियार कैसा तो चतुर, एक आसमान, कितने एक, और चिड़िया चार, कितनी चिड़िया तो चार चिड़िया। तो कैसा कितना जो बतलाए विशेषण ही वह कहलाए, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। कविता में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ विशेष जैसे कैसा कितना बता रहे हैं, जैसे कैसा भालू मोटा, कैसा सियार चतुर, कितने आसमान एक, कितनी चिड़िया चार। तो यहाँ पर जो आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ जो यह शब्द है मोटा, चतुर, एक, चार, यह जो शब्द है यह विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों अभी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको पेज नंबर 50 पर बता रही हूँ। आओ कुछ और विशेषण शब्द जाने। यहाँ पर कौवे का चित्र दिया गया है, लिखा है चतुर कौवा। कौवा है वह है संज्ञा शब्द और उसकी विशेषता क्या है कि वह चतुर है। तो यह जो विशेषता बताता हुआ शब्द चतुर है उसे विशेषण कहते हैं। अभी उसी तरह से गुण दोष, अच्छा बुरा, चतुर, लायक, वीर, यह जो सारे शब्द है यह भी विशेषण शब्द है। उसी प्रकार रंग रूप, जैसे सुंदर, गोरा, काला, पीला, कुरूप आदि, यह जो सारे शब्द है यह भी विशेषण कहलाते हैं। एक उदाहरण और है यहाँ पर, आप देख सकते हैं सुंदर लड़की, लड़की कैसी तो सुंदर। तो सुंदर जो है यह भी विशेषता बताता हुआ शब्द है जिसे विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, आधा लीटर दूध, मापतोल, आधा लीटर, 5 लीटर आदि, संख्या, एक चम्मच, तीसरा 10। उसी प्रकार आकार, जैसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, गोल, मोटा आदि। तो यह जो सारे शब्द है यह भी विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, मोटा लड़का, कैसा लड़का है तो मोटा है। तो इस लड़के की विशेषता बताता हुआ जो शब्द है वह है मोटा, जिसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आम, मीठा आम, आम कैसा है तो मीठा है, मीठा जो है यह है विशेषण। उसी प्रकार स्वाद में, जैसे कि मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन आदि, यह सारे विशेषण है। अवस्था, बूढ़ा, जवान, गरीब, अमीर, युवा, यह भी सारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर आप एक उदाहरण देख सकते हैं, बूढ़े दादाजी, दादाजी कैसे हैं तो बूढ़े हैं। तो यह जो शब्द है यह भी विशेषण कहलाता है। विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और संज्ञा के बाद भी आ सकते हैं। तो बच्चों कहने का अर्थ है कि विशेषण शब्द जो है वह संज्ञा के पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद में भी आ सकता है, जिसके उदाहरण मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। मुझे थोड़ा पानी दे दो, इस वाक्य में आप देख सकते हैं थोड़ा जो है यह है विशेषण शब्द, पानी जो है यह है संज्ञा शब्द। तो इस वाक्य में विशेषण जो है वह संज्ञा से पहले आता है। उसी प्रकार आप यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, आम कच्चा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आम ये संज्ञा शब्द है और कच्चा जो है यह है विशेषण शब्द। तो इस उदाहरण में विशेषण जो है वह संज्ञा के बाद में आता है।
तो बच्चों कहने का अर्थ है कि विशेषण शब्द जो है, विशेषण है वह संज्ञा से पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद भी आ सकता है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की विशेषता बताई गई है। तो पानी जो है यह है विशेष्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम की विशेषता बताई गई है कि वह कच्चा है। तो यहाँ पर आम की विशेषता बताई गई है, तो आम जो है यह विशेष्य कहते हैं इसे। तो जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। हम जानते हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसका मतलब यह है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होते हैं। जैसे आम रसीला है में आम ही संज्ञा है और आम ही विशेष्य है। तो बच्चों आपको यहाँ पर विशेष्य के बारे में भी पता चल गया होगा कि विशेष्य किसे कहते हैं। संज्ञा शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, एक ही संज्ञा सर्वनाम शब्द के कई विशेषण हो सकते हैं। आप यहाँ पर यह एक चित्र देख सकते हैं आम का। यहाँ पर एक आम है लेकिन विशेषण कई सारे हैं। तो कहने का अर्थ है एक ही संज्ञा सर्वनाम शब्द के कई विशेषण हो सकते हैं। जैसे लाल, पीला, रसीला, हरा बड़ा, छोटा, मीठा, एक, कच्चा, पक्का, खट्टा। तो यहाँ पर एक ही संज्ञा है और यहाँ पर कई विशेषण शब्द है। तो बच्चों यहाँ पर आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा यह पाठ। आगे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, एक चार्ट पर अपने घर, स्कूल, कक्षा, बस्ते में रखी अलग अलग चीज़ों की सूची बनाओ और उनका रंग, आकार, प्रकार, संख्या आदि भी लिखो। जैसे पेंसिल, एक लाल पेंसिल, कुर्सी, 40 कुर्सियाँ, पर्दे, नीले पर्दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंसिल, कुर्सियाँ, पर्दे, यह जो है यह है संज्ञा शब्द। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल, 40 और नीले, यह जो है यह उसकी विशेषता बताते हुए शब्द है जो कि विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों आपको यह पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज जो है यह मैं आपको समझा रही हूँ, जो आपको सुन के समझ के स्वयं फिल करनी है, जिसके उत्तर के साथ मैं आपको पूरा समझा रही हूँ। प्रश्न 1, चित्रों को देखकर उनके नाम व एक एक विशेषता लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आपको यह जो चित्र दिए गए हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। नाम शब्द यानी कि संज्ञा जिसे कहते हैं, और यहाँ पर उसकी एक एक विशेषता लिखनी है जिसे हम विशेषण कहते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ पर आपको दिया गया है, यह है फूल। तो उसकी विशेषता यह है कि यह लाल है, तो विशेषण शब्द है लाल। उसी तरह से यहाँ पर यह जो चित्र है यह है कौआ, तो संज्ञा है कौआ नाम शब्द, और उसकी विशेषता यह है कि यह काला है। और यह एक भी है, तो यहाँ पे आप एक भी लिख सकते हैं, काला भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे जो चित्र है यह है केले। केले जो है यह है संज्ञा शब्द और यह पक्के है, तो आप यहाँ पर उसके विशेषण शब्द में लिख सकते हैं, पक्के भी लिख सकते हैं, उसकी संख्या भी आप लिख सकते हैं और उसका रंग भी आप लिख सकते हैं, तो वह विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर है सूरज, सूरज पीला, यह उसका विशेषण शब्द है। यह है आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी है तो ठंडी, यहाँ पर आप ठंडी, मीठी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर है मोर, मोर जो है वह है संज्ञा शब्द और आपको उसकी यहाँ पर विशेषता लिखनी है जैसे कि सुंदर। तो बच्चों यह आपको स्वयं फिल करना है जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। प्रश्न 2,
विशेषण शब्दों को उचित संज्ञा शब्दों से मिलाओ। यहाँ पर जो सारे है यह है विशेषण शब्द है, तो यह जो सारे विशेषण शब्द है उनको आपको यहाँ पर जो दी गई संज्ञा शब्द जो है उसके साथ आपको मिलान करना है। जैसे लंबा पेड़, हरा पत्ता, ऊंचा पर्वत, वीर सैनिक, कड़वा करेला, 2 मीटर कपड़ा। तो आपको इस तरह से मिलान करना है। यहाँ पर अभी मैं आपको प्रश्न 3 बता रही हूँ। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य चुनकर अलग अलग लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्य में से आपको विशेषण एवं विशेष्य शब्द चुनकर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। मैं आपको यहाँ पर 2-3 वाक्य बता रही हूँ, बाकी के आपको स्वयं करने हैं क्योंकि अब मैं आपको समझा चुकी हूँ। सबसे पहला वाक्य है यह सड़क चौड़ी है। तो इस वाक्य में चौड़ी जो है यह है विशेषण, सड़क जो है यह है विशेष्य। दूसरा वाक्य है राजा बहुत दयालु था। तो यहाँ पर दयालु जो है यह है विशेषण शब्द और राजा जो है यह है विशेष्य। अब है वाक्य तीसरा, मैं ठंडी कॉफ़ी पीता हूँ। यहाँ पर ठंडी जो है यह है विशेषण शब्द और कॉफ़ी जो है यह है विशेष्य। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर यह 3 वाक्य समझाए हैं, पूरा पाठ भी मैंने समझा दिया है। तो बाकी के जो 3 वाक्य है यह आप स्वयं करेंगे। और अभी मैं आपको यहाँ पर आगे प्रश्न 4 समझा रही हूँ। प्रश्न 4, निम्नलिखित विशेषता बताने वाले 2-2 विशेषण शब्द लिखो। यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं उनके 2-2 विशेषता बताने वाले शब्द आपको यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे रंग रूप, तो आप उसमें सुंदर, गोरा, काला कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर उसकी विशेषता बताते हुए 2 शब्द लिखने हैं। आकार, तो उसमें आप चौकोर, गोल आदि आकार आप लिख सकते हैं। मापतोल, जैसे 2 मीटर, 2 लीटर आदि मापतोल आप इसमें लिख सकते हैं। अवस्था, जैसे बूढ़ा, जवान आदि। गुण अवगुण, जैसे अच्छा, बुरा। स्वाद, तो खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। आप इसमें कोई भी विशेषण शब्द, विशेषता बताता हुआ शब्द लिख सकते हैं। तो बच्चों यह भी आपको फिल करना है। अब है प्रश्न 5, सही विशेषण शब्द छांटकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं विशेषण शब्द, जो आपको छांटकर यहाँ पर फिल करने हैं, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। बच्चा छोटा है, कमल का फूल सुंदर होता है, यह बिस्कुट चौकोर है, अक्षय बहुत चतुर है, मेरे दादाजी फुर्तीले हैं, नींबू खट्टा है। तो बच्चों इनके सभी के उत्तर मैंने आपको बताए हैं, ये आपको फिल करने हैं। एक बार और बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बच्चा छोटा, कमल का फूल सुंदर, यह बिस्कुट चौकोर, अक्षय बहुत चतुर है, मेरे दादाजी फुर्तीले हैं, नींबू खट्टा होता है। तो बच्चों अभी आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। तो आपको यह पाठ की पूरी एक्सरसाइज पेज नंबर 52 और 53 पर फिल करनी है। धन्यवाद।